हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हम लोग फिर फिजिक्स लेकर आए हैं, 11th का फिजिक्स लेकर। और देखने से लग रहा है कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। पढ़ाई चलना ही चाहिए और पढ़िए, आप लोग मन लगा कर पढ़िए। और इस चैनल के तहत जो भी आप लोग को मटेरियल मिल रहा है, चाहे जो भी पढ़ाई हो रहा है, उसको आप लोग जो है ढंग से मैनेज कीजिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, वो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस आप लोग को चल रहा है, उसी में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग देखे थे। तो उसी को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चूँकि उसमें 2 ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे और सारा क्वेश्चन देखेंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे आप लोग को बनाने के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय नेम इज़ एम के सिंह और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स यूनिट 2। तो मेजरमेंट्स यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशंस, है ना। तो डायमेंशंस में हम लोग जो देखे थे, डायमेंशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें डायमेंशंस में जो हम लोग देखे थे, वो फर्स्ट था, हम लोग को शुरू जो किए थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यही हम लोग शुरू किए थे। इसके पहले हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे कि कैसे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन को बनाएंगे। इसके लिए फार्मूला हम लोग लाए थे और उस फार्मूला के आधार पर इसका हम लोग इसमें फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन फर्स्ट हम लोग देखे थे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट था कि टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी from one system of units to another। तो यही हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनाए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज इसमें देख रहे हैं। तो इफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एसआई system is 9.8 meter per second square, then calculate its value in CGS system, है ना। तो कह रहा है कि if the value of acceleration due to gravity in SI system is 9.8 meter per second square, then calculate its value in CGS system में निकालना है। तो SI से CGS जाना है। हमको पता है कि SI to CGS जाना है, SI से CGS जाना है हमको। तो SI सिस्टम में है तो CGS सिस्टम में हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं कल के पिछले क्लास में। L1/L2B और T1/T2C, इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग को निकालना है। इस फार्मूला को डिराइव कर चुके हैं। कॉपी उलट कर आप लोग देखिए, फार्मूला डिराइव किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या दिया हुआ है? तो यहाँ दिया हुआ है N1 का मान दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में N1 का मान आपको गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जाना है SI टू CGS। यहाँ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बोले थे कि जितना भी एक्सेलरेशन है सबका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वह LT-2 होता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT-2 होगा। तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा?
तो LT-2 होता है। क्या होता है? LT-2। तो LT-2 को हम लोग m0 LT पर पावर -2 हम लोग लिख सकते हैं। m0 LT पर पावर -2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं m0 LT पर पावर -2 हम लोग लिख सकते हैं इसको। चूंकि m नहीं है तो यहाँ पावर 0 कर दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, चूंकि मास में इसका कोई डायमेंशन 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मास में डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मास में डायमेंशन 0 है, तो इसलिए हम 0 करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको ऐसे लिख दिए। अब इसको बोले थे कि कंपैरिजन करने के लिए, अब इसको बोले थे कि m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c लिखने के लिए। चूंकि हम लोग जब फार्मूला डिराइव किए थे वो फिजिकल क्वांटिटी q का डायमेंशनल फार्मूला लिए थे, m पर पावर a, l पर पावर b और t पर पावर c। अब यहाँ m पर पावर a है, यहाँ m पर पावर क्या है? 0 है, तो यहाँ लिख देंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ l पर पावर b है, यहाँ l पर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो लिखेंगे b बराबर 1। यहाँ t पर पावर c है, यहाँ क्या है? -2 है, तो c बराबर -2। समझ गए? तो पावर को देख लेना है, दोनों को कंपैरिजन कर देना है पावर में, कंपैरिजन करना है पावर में, ठीक है। यहाँ m पर पावर a है, तो यहाँ m पर पावर 0 है, तो a का पावर क्या लिखेंगे? 0। l का पावर b है, l का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 है, तो b बराबर 1। t पर पावर c है, t पर पावर -2 है, तो c बराबर -2 लिख दिए। अब हम लोग को जाना है SI टू CGS। SI से CGS पता है कि SI से CGS में जाना है। अब SI सिस्टम में मास का SI यूनिट क्या होता है? मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, तो kg। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? तो लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, तो 1 मीटर। टाइम का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड, तो 1 सेकेंड। CGS में हम लोग लेंगे m2 बराबर क्या होगा? CGS में मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मास का ग्राम होता है, मास का ग्राम। और लेंथ का क्या होता है? तो सेंटीमीटर। और टाइम का क्या होता है? तो सेकेंड। ये सब पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको इस फार्मूला में बैठाना है। अब इस फार्मूला जो हम लोग दिए हैं, इस फार्मूला में इसको बैठाएंगे। अब ये जो फार्मूला नोट कर लीजिएगा, कॉपी में होगा आप लोगों के पास। तो इस फार्मूला में बैठाना है, तो इस फार्मूला में हम बैठाएंगे इसको, तो क्या आ जाएगा? तो देखिए, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 a, L1 बाई L2 b और T1 बाई T2 c। अब देखिए, तो n2 बराबर n1 कितना है? तो देखिए, n1 हम लिए हैं यहाँ पर, n1 का मान कितना था? n1 था आपको 9.8 था। n1 का मान कितना था? 9.8। तो n1 लिखेंगे 9.8। m1 कितना है? तो m1 है 1 kg। m2 कितना है? तो 1 ग्राम। a कितना है? a कितना है? तो देखिए, a का वैल्यू 0। L1 कितना है? तो देखिए 1 मीटर। L2 कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। b का वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड। c कितना है? -2। अब देखिए, तो 9.8 1 kg में 10⁻³ ग्राम। लेकिन चूंकि इसका पावर 0 है तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन अगर बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, 10⁻³ ग्राम बटा 1 ग्राम, 0 है ना। अब देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻² सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड और -2, ठीक है। अब देखिए, अब 9.8, ये कोई भी चीज़ का पावर 0 है, वैल्यू 1 होता है। कोई पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया। अब देखिए, 10⁻² सेंटीमीटर तो चला गया, तो 10⁻² बचा। और ये सेकेंड कट गया, तो 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9.8 गुने 10⁻² आ जाएगा। इट मीन्स आ जाएगा इसका 980 cm/s²। तो आ गया। तो क्या आ गया वैल्यू? n2 का वैल्यू हमको आ गया इतना cm/s²। तो CGS में वैल्यू निकाल लिए। MKS में वैल्यू था 9.8 मीटर/s², तो CGS में वैल्यू हो गया 980 cm/s²। तो CGS में क्या हो गया? 980 cm/s²। तो यही था कि MKS से वैल्यू CGS में निकालना था, तो इसको ऐसे हम लोग निकाल लिए। समझ गए? तो ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उसके आधार पर, है ना। जैसे दूसरा क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन CGS सिस्टम, है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन CGS सिस्टम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन CGS सिस्टम में निकालना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू हम लोग को CGS सिस्टम में निकालना है कि CGS में कितना होगा। तो CGS में इसका वैल्यू हम लोग को, तो पहले तो ये जानना होगा कि SI में इसका वैल्यू क्या होता है, तब ना CGS में निकालेंगे। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम इसको मिटाते हैं। तो पहले SI में इसका वैल्यू बता देते हैं कि कितना होता है, तब CGS में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो पहले SI में इसका वैल्यू देख लीजिए। तो SI सिस्टम में जो इसका वैल्यू होता है, वैल्यू इन SI सिस्टम, वैल्यू ऑफ G इन SI सिस्टम में होता है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ होगा तो इसका वैल्यू जानना जरूरी है। वैल्यू ऑफ G इन SI सिस्टम में होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। किस में होता है? CGS सिस्टम में। SI सिस्टम में, SI सिस्टम में इसका वैल्यू ये होता है। तो CGS सिस्टम में इसका वैल्यू पूछ रहा है कि CGS सिस्टम में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब CGS में तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो इसका वैल्यू ये है। अब हम लोग को देखना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा पहले, तब ना इसका वैल्यू निकालिएगा। डायमेंशनल फार्मूला जानना होगा। तो जाना तो है हमको SI से CGS में, चूंकि CGS में पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इन CGS, इसका मतलब SI में वैल्यू दिया हुआ है। तो CGS में जाना है तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका निकाल लीजिए। चूंकि फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं कि F बराबर होता है G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो G बराबर क्या हो जाएगा? तो F इंटू r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2, है ना। अब देखिए तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन इसका हो जाएगा आपको, देखिए तो इसका डायमेंशन हो जाएगा आपको mLT-2। आई डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, और ये दोनों मास है, ये दोनों क्या है? मास है। तो m इंटू एम, तो m से m कैंसिल, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपको m-1 L³ T-2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमको न्यूटन्स लॉ। इसका डायमेंशनल फार्मूला m-1 L³ T-2 हो गया। ये L स्क्वायर है, L³ हो गया, m से m कैंसिल हो गया, m ऊपर गया तो m-1 हो गया T-2। तो m-1 L³ T-2 इसका डायमेंशनल। अब इसको इक्वेट कर दीजिए अब MA LB और TC से, है ना। अब इसको इक्वेट करेंगे इससे तो क्या आएगा? सो देखिए, इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लिए, ठीक है, मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिख लिए। अब क्या आएगा? अब इसको करेंगे तो यहाँ m पर पावर a है। आप लोग भी सोचिए क्या होगा? m पर पावर a है तो m पर पावर a है, यहाँ m पर पावर क्या है? -1। a बराबर कितना आ जाएगा? -1। यहाँ l पर पावर b है, यहाँ कितना है? 3 है,
तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। अब समझिए, अब समझ गए होंगे आप लोग, l पर पावर b है तो l पर पावर 3 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ t पर पावर c है और t पर पावर -2 है, t पर पावर c है, t पर पावर -2 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर -2, a बराबर 3 और b बराबर -1 और b बराबर 3 और a बराबर -1। हम लोग देख लिए, तो यहाँ m पर पावर a है तो यहाँ -1, l पर पावर b है तो 3, t पर पावर c है तो -2, तो देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग को जाना है SI टू CGS, SI टू CGS जाना है। तो SI में M1 बराबर होता है 1 kg, L1 बराबर होता है 1 मीटर, T1 बराबर होता है 1 सेकेंड, CGS में M2 बराबर 1 ग्राम, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, T2 बराबर 1 सेकेंड होता है। सेकेंड तो सब में एक ही होता है, ये टाइम का यूनिट CGS MKS चाहे SI जो भी हुआ सब में जो है ये सेकेंड का टाइम का यूनिट सेकेंड ही होता है, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, N2 बराबर N1, N2 बराबर N1, M1 बाई M2A, L1 बाई L2B और T1 बाई T2C। अब देखिए तो N2, अब N1 वैल्यू दे रहा है, ये N1 आपको पता है, यही ना N1 है, ये N1 है, N1 आपको पता है तो कितना है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। अब देखिए, अब M1 1 kg बटा 1 ग्राम, A पर पावर कितना हो जाएगा 1 -1, उसके बाद 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, B का पावर कितना हो जाएगा 3, 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड -2, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आया देखिए, सॉरी काटिए नहीं अभी, अब इसके वैल्यू को चेंज कीजिए पहले CGS में, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको बदलेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। अब 1 kg में 10 टू दी पावर 3 ग्राम बटा 1 ग्राम, उसके बाद -1 पावर आ गया, 1 मीटर में 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर पावर 3, 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड -2, ठीक है। अब देखिए इसको बदल दिए हम लोग, अब इसमें आ गया सेकेंड, अब 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। अब देखिए 10 टू दी पावर 3 है तो ग्राम ग्राम, तो ग्राम से कोई मतलब नहीं है, तो 10 टू दी पावर 3 पर पावर -1, चूँकि ग्राम ग्राम तो चला ही गया। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया तो बच गया 10 टू दी पावर 2 पर पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। और सेकेंड तो 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है तो 1 लिख दीजिए, 1 आ जाएगा तो कोई भी पावर 1 आता है। अब देखिए तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और ये पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, पावर को पावर से मल्टीप्लाइड होता है तो -3, और पावर को पावर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6। अब देखिए तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग हो जाता है, तो 10 पर पावर 11 -3 +6। अब देखिए तो आ गया N2 का वैल्यू आपको आ गया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर, अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -3 है, देख रहे हैं ना, -11 और -3 कितना हो गया, तो हो गया कितना -14 +6, -14 +6 आ गया, -11 और -3 -14 +6, तो N2 बराबर कितना आ गया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा, तो -8 बचेगा, कितना बचेगा -8। तो यही आ गया आपको वैल्यू CGS में, इसका CGS में इतना वैल्यू आ गया। ये न्यूटन था तो डाइन कर दीजिए, डाइन, और मीटर था तो सेंटीमीटर, डाइन cm² पर ग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, डाइन cm² पर ग्राम स्क्वायर, चूँकि न्यूटन है SI में तो CGS में डाइन हो गया, मीटर है SI में तो CGS में सेंटीमीटर हो गया, ये kg है SI में तो CGS में ग्राम हो गया, तो डाइन cm² पर ग्राम स्क्वायर, तो समझ गए। तो ये आ गया आपको 6.67 10 टू दी पावर -8 वैल्यू आ गया CGS में। SI में वैल्यू हमको दिया हुआ था तो हम CGS में इसका वैल्यू निकाल लिए, CGS में निकाल लिए ना, SI में वैल्यू दिया हुआ था तो CGS में इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देख लिए, तो अब तो बनाने आ गया, अब तो इस पर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, और तरीका भी आपको आ गया बनाने का कि इसी ढंग से बनेगा, जो भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन अब इसी ढंग से बनेगा, समझ गए ना। तो बनाने तो आ गया आप लोग को,
क्वेश्चन बनाने आ गया ना इस टाइप का। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हम देंगे सारे क्वेश्चन को इसी ढंग से आप लोग बनाइएगा। लेकिन ये था एसआई टू सीजीएस में जाना था, एसआई टू सीजीएस। लेकिन अगर सीजीएस से एसआई में जाना हो, चाहे एमकेएस में जाना हो, तब क्या करेंगे? अगर सीजीएस से एसआई में जाना हो, एमकेएस में जाना हो, तो क्या करेंगे? तो उसमें भी यही मेथड लगेगा, लेकिन थोड़ा बनाने का तरीका बदल जाएगा। तो उसको भी बता देते हैं एक क्वेश्चन उस पर भी। तो इसमें दो ही टाइप का क्वेश्चन है, एक तो हम लोग एसआई सिस्टम से सीजीएस जाएंगे और एक सीजीएस से एसआई आएंगे। ठीक है, तो सीजीएस से एसआई जाएंगे, चाहे एसआई से सीजीएस जाएंगे, चाहे सीजीएस से एमकेएस आएंगे, चाहे एमकेएस से सीजीएस जाएंगे। चूंकि एफपीएस सिस्टम हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एफपीएस सिस्टम पर भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, चूंकि एफपीएस से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हम बता देंगे एफपीएस पर भी कुछ। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एसआई टू सीजीएस हम लोग देख लिए हैं, एमकेएस टू सीजीएस। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सीजीएस टू एमकेएस और सीजीएस टू एसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। अब न्यूटन को बदलना है डाइन में। अब न्यूटन को बदलना है आप लोगों को डाइन में। तो डाइन और न्यूटन जान रहे हैं, ये तो फोर्स का ही यूनिट है। सीजीएस यूनिट फोर्स का डाइन है और एसआई या एमकेएस यूनिट जो है फोर्स का क्या है? न्यूटन है। तो हम लोग को सीजीएस टू एसआई जाना है। पहले गए थे हम लोग एमकेएस टू सीजीएस, चाहे एसआई टू सीजीएस। अब हम लोग को सीजीएस से एसआई या एमकेएस जाना है। ठीक है, तो फोर्स का हम लोग जान गए, तो पहले लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स तो हम लोग जानते हैं, चूँकि इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे, सिर्फ सिस्टम बदल गया। MALBTC। अब इससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ m का पावर a है, m का पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a बराबर 1। यहाँ l का पावर b है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 तो है ही, तो b बराबर 1। यहाँ t का पावर c है -2, तो c बराबर -2 आ गया। अब हम लोग को जाना है, यहाँ n1 दिया हुआ है आपको 1। अब हम लोग को जानना है सीजीएस से जाना है, सीजीएस टू एमकेएस या एसआई, सीजीएस टू। अब इसमें हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ m1 जो लेते थे हम लोग किलोग्राम, तो यहाँ ले लेंगे ग्राम, चूँकि सीजीएस से जाना है 1 ग्राम। जो हम लोग वहाँ L1 लेते थे मीटर, यहाँ ले लेंगे सेंटीमीटर। और T1 तो सेकंड होता है, सब में जानते हैं आप लोग। तो M2 बराबर 1 kg हो जाएगा, यहाँ kg में चला जाएगा, चूँकि एमकेएस में kg होता है। L2 बराबर 1 मीटर हो जाएगा और T2 बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। समझ गए? अब हम लोग को फार्मूला तो है हमारे पास, उसी फार्मूला को यूज़ कर दीजिए। तो N2 बराबर N1 M1/M2A। कन्वर्सन फार्मूला हमारे पास यही है, B। और T1/T2 बराबर C। अब देखिए N1 1 डाल दीजिए, जल्दी जल्दी डालिए। M1 कितना है आप लोग बोलिए? 1 kg। M1 कितना है? 1 kg नहीं है, 1 ग्राम। और M2 कितना है? 1 kg। A कितना है? 1। L1 कितना है? 1 सेंटीमीटर। L2 कितना है? 1 मीटर। और B कितना है? 1। T1 कितना है? 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2। अब देखिए 1, अब 1 kg हम लोग जानते हैं कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 10 टू दी पावर 1 ग्राम में कितना kg होता है, तो 10 टू दी पावर -3 kg, जो पहले हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास में बताए हुए हैं। तो 10 टू दी पावर -3 kg बटा 1 kg। चूँकि हम लोग को सबको बदलना है एमकेएस में, तो सीजीएस को एमकेएस में बदलेंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर बाई 1 मीटर। ये सब कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, कॉपी में लिखा हुआ है। इसको उलट कर देखना पड़ेगा आप लोग को, नहीं देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। तो kg तो 10 टू दी पावर -3 बचा। सेंटीमीटर मीटर गया तो 10 टू दी पावर -2 बचा। और 1 का कोई भी पावर कट जाएगा तो 1 ही होता है। तो क्या हो गया? -3 या -5 डाइन आ गया, न्यूटन आ गया, इतना न्यूटन। तो हम लोग देख लिए कि 1 डाइन बराबर 10 टू दी पावर -5 न्यूटन। तो एक डाइन में 10 टू दी पावर -5 न्यूटन होता है। तो ऐसे इसको हम लोग निकाल लिए, देख लिए ना, तो इस ढंग से निकाल लिए। तो हम लोग सीजीएस से भी एमकेएस और एसआई जा सकते हैं। ये समझाने का मतलब हुआ, ये क्वेश्चन जो हम बनाए और आपको समझाए, इसका
मीनिंग यही है कि हम लोग CGS से भी हम लोग SI जा सकते हैं, MKS जा सकते हैं, और MKS और SI से भी हम CGS जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS टू MKS चाहे MKS टू CGS, CGS टू SI चाहे SI टू CGS, हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी तरीका समझ गए बनाने का, आप लोग समझ गए होंगे। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस पर, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क करेंगे आज। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखिए, द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन CGS system is 10 to the power 5 डाइन पर cm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो डाइन पर cm स्क्वायर ले लिए। देन कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन SI सिस्टम। तो इसका वैल्यू SI सिस्टम में निकालना है। द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन CGS सिस्टम इज 10 to the power 5 डाइन पर cm स्क्वायर। तब कैलकुलेट वैल्यू, तो CGS से SI जाना है, ये तो स्पष्ट है कि CGS से SI आपको जाना है, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है हम लोग को। तो CGS से SI जाना है, यह स्पष्ट है कि CGS से SI जाना है। तो CGS सिस्टम में देख लिए, तो हम लोग को पहले प्रेशर भी लिखा हुआ है, तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का ही लिखेंगे, चूंकि प्रेशर का ही वैल्यू बदलना है CGS से SI में। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो इसका भी आप लोग को याद होगा, जो हम लिखे हुए थे पिछले क्लास में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला पिछले क्लास में ml-1 T-2 जो लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाता है वो भी फार्मूला देकर लिखे हैं, जो कॉपी उलट कर देखिएगा आप लोग। तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, ये हम लोग का प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर तो हम लोग देख लिए। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, तो m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c, है ना, m पर पावर a पर पावर b, t पर पावर, अब यहाँ m पर पावर a है तो यहाँ 1 है, तो a बराबर 1। उसी तरह से कंपेरिजन करें, l पर पावर b है -1 है, तो b इक्वल टू -1, t पर पावर c है -2 है, तो t बराबर कितना हो जाए, c बराबर कितना हो जाएगा -2। तो देख लिए, यहाँ m पर पावर a है तो यहाँ 1 है, तो a बराबर 1, l पर पावर b है -1 है, c पर पावर c या t पर पावर c है तो यहाँ -2, तो c बराबर -2। अब जो हम लोग को फार्मूला है हमारे पास, n1 तो भी पता है ना आपको, n1 भी यहाँ है कितना, 10 to the power 5, n1 भी पता है। तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1/m2a, फिर इसमें लिख दीजिए CGS टू SI लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए। यहाँ m1 बराबर हो जाएगा 1 ग्राम, l1 बराबर 1 cm और t1 बराबर 1 सेकेंड। यहाँ m2 बराबर 1 kg, l2 बराबर 1 मीटर और t2 बराबर 1 सेकेंड। ये क्यों लिखे हैं, समझ रहे हैं कि CGS में मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड, और SI में मास का किलोग्राम, टाइम का मीटर, और लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड होता है, तो इसको लिखे हैं हम लोग। तो ये जानकारी जब हो जाएगा तो शॉर्ट में क्वेश्चन बनाना है तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं, लेकिन अभी सीखना है इसलिए पूरे डिटेल हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को फिर आगे बढ़ना है, तो हम लोग लिखेंगे n2 बराबर n1। अब फार्मूला लगाते हैं, m2 पर पावर a, l1 बटा l2 पर पावर b और t1 बटा t2 पर पावर c। अब n1 कितना है, तो n1 देखिए 10 to the power 5, m1 कितना है तो 1 ग्राम, m2 कितना है तो 1 kg, जल्दी जल्दी लिखिए। a कितना है तो 1, ये तो आप लोग खुद लिख सकते हैं, बनाते जाइए। l1 कितना है, l1 1 सेंटीमीटर, l2 कितना है 1 मीटर, b कितना है -1, t1 कितना है 1 सेकेंड और c कितना है -2, है ना। तो देख लिए। अब इसको, अब तो जान रहे हैं कि 1 ग्राम में कितना kg, तो 10 to the power -3 kg। ये सब तो याद हो गया होगा आप लोग को, अगर नहीं याद हो तो याद कर ही लीजिए
एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर बटा 1 मीटर -1 और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड -2, ठीक है। अब 10⁵, अब 1 kg हो गया 10⁻⁻, तो कैंसिल, तो 10⁻³ आ गया, पावर 1 ही रहेगा, इसका पावर 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए इसका आ गया 10⁻² मीटर, तब 10⁻² पावर -2 है, और ये तो सेकंड है तो सेकंड तो कट गया, तो कोई भी 1 का पावर 1 ही होता है। अब देखिए तो 10⁵ और पावर 1 है तो पावर में पावर से गुना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, पावर में पावर से गुना हुआ तो फर्क पड़ा, चूंकि माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब 10⁵ बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग हो जाता है, तो 5 - 3 + 2। अब देख लिए तो 5 × 2 7, तो 7 - 3, तो 10⁴ आ गया, तो N2 बराबर 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया वैल्यू एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आएगा। जो सीजीएस में आपका वैल्यू दिया हुआ था 10⁴, तो इस 10⁵ सीजीएस में 10⁵ डाइन पर सीएम स्क्वायर था, तो एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू आ गया 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको एसआई सिस्टम में इसका वैल्यू आ गया। देख लिए माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 10⁻⁻3, तो बेस इक्वल है पावर का एडिंग, पावर एडिंग हो जाएगा तो 5 × 2 7, 5 - 3 -3 + 2 5 7 7 3, तो 4 बच गया, तो 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। समझ गए? तो हम लोग देख लिए कि हम लोग सीजीएस से भी एसआई में जा सकते हैं और सीजीएस से भी एसआई में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्सन हम लोग देख लिए। डायमेंशनल ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला एप्लीकेशन इसका हम लोग देख लिए कि टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देख लिए, और इसके बेस पर क्वेश्चन भी बना लिए कि सीजीएस से एसआई में कैसे जाएंगे, एसआई से सीजीएस में कैसे जाएंगे, एमकेएस से सीजीएस में कैसे जाएंगे, सीजीएस से एमकेएस में कैसे जाएंगे, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, तो इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और बनाकर इसको देखिएगा। नहीं बनेगा तो अगले क्लास में भी इस क्वेश्चन का आंसर अगले क्लास में हम बताएंगे, क्योंकि इसको एकदम अच्छा ढंग से तैयारी कर लेना है इस एप्लीकेशन का। अब इस एप्लीकेशन में कहीं से कोई क्वेश्चन आपको पूछे तो आप तुरंत बनाकर दिखा दीजिए, तब लगेगा कि आप लोग इस चैनल के तहत अच्छा जानकारी हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, इस क्वेश्चन को। हाँ बच्चों, तो देखिए ये होमवर्क आपको 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं जो इसी से रिलेटेड है, अब फर्स्ट एप्लीकेशन से ही रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहला एप्लीकेशन जो हम पढ़ाए हैं, जो उस पर क्वेश्चन बनाने का तरीका बताए हैं, उसी पर बेस क्वेश्चन है, फर्स्ट ही एप्लीकेशन पर है, उसी से बेस क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है और कल के क्लास में इसका आंसर भी हम बताएंगे। तो आप लोग को ट्राई मारना है कि कितना बन सकता है, यही देखना है कि जो हम समझाए हैं आपको समझ में आया है कि नहीं, और कितना क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये देखना है। तो कल हम आप लोग से फिर पूछेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन बना और किसका क्या आंसर आया। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बचेगा उसको बता देंगे, एक एक करके फिर सारे क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर देंगे। जितना क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके फिर हम कल डिस्कस कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद इसको बनाइए। जितना बनेगा, जो नहीं बनेगा कल बताएंगे, और जो बनेगा उसका भी आंसर बताएंगे, जो नहीं बनेगा उसको भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक नहीं बल्कि कल तो यही चलेगा, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो फिर उस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, तो फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। ठीक है।